अलिया अपनी कमरे की खिड़की के किनारे खड़ी थी। तभी उसने लैला की मध्यम आवाज़ सुनी, अलिया, मुझे ढूंढो। दिल की धड़कन तेज होती हुई वह बाहर कदम रखती है। गांव में भयानक सन्नाटा है और उसके कदमों की आवाज़ गीली ज़मीन पर गूंजने लगती है। हर आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज लगती है, जैसे वो अकेली ना हो। साये के बीच सफ़र। जैसे ही वह जंगल के अंदर गहराई में जाती है, पेड़ और करीब आ जाते हैं और कोहरे में अजीब आकृतियाँ उभरने लगती हैं। धुंध में कुछ चेहरे क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं, जो उसका नाम फुसफुसाते हैं। अलिया को कुछ अजीब अनुभवों से गुजारें। एक कौवा जो एक मुड़ी हुई शाखा पर बैठा हुआ इंसानों जैसे आंखों से उसे घूरता है। एक गुड़िया जो पेड़ से लटकी हुई है और सड़े हुए फूलों की हल्की सी बदबू। रुकिया वृक्ष का पता लगाना। वह एक खुली जगह पर पहुंचती है और वहां रुकिया वृक्ष खड़ा होता है। इसकी शाखाएं पंजों की तरह मरोड़ी हुई हैं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों और इसके अंदर का खोखला हिस्सा पर लौकिक रहस्य फुसफुसा रहा हो। उसके चारों ओर के साये में हल्की चमकती हुई आंखें उसे देख रही हैं। अचानक फुसफुसाहट तेज हो जाती है, एक उपहासपूर्ण हंसी में बदल जाती है। एक काला साया वृक्ष के खोखले हिस्से से उभरने लगता है। उम्रा से सामना उम्रा एक काला आत्मा आकार लेता है। एक लंबा काया जिसकी आंखें जलते कोयले जैसी हैं और जिसकी त्वचा पर साए लिपटे हुए हैं। वह अलिया पर अतिक्रमण का आरोप लगाता है और लैला की आवाज़ में बोलने लगता है, उसे ताने देता है। अलिया को उम्रा का सामना करने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटानी पड़ती है। उसे अपनी दादी द्वारा सिखाया गया पुराना मंत्र याद आता है, जो बुरी आत्माओं से बचाव के लिए था, लेकिन उसका स्वर कांपता है जब उम्रा उसके करीब आता है। चरमोत्कर्ष जैसे ही उम्रा उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, अलिया मंत्र पूरा करती है और आत्मा चीख उठती है। कुछ क्षणों के लिए कमज़ोर पड़ जाती है। वह लैला की आवाज़ सुनती है, जो उसे भागने के लिए कह रही है। अलिया जंगल में वापस दौड़ पड़ती है। उम्रा की चीखें उसके पीछे गूंजती हैं और शाखाएं उसकी त्वचा को खरोंचती हैं। शाप से मुक्ति अलिया किसी तरह गांव लौट आती है, घायल और थकी हुई। वह पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि कोहरा फिर से जंगल को ढक रहा है और फुसफुसाहट धीमी हो रही है। हालांकि वह जिंदा लौट आई है, पर लैला की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती रहती है। उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वह शाप से बच पाई, या क्या वह शाप उसके साथ ही घर लौट आया। इस कहानी में डरावने विवरण और बढ़ते तनाव के साथ एक ऐसा माहौल बनाया गया है जो अलिया के डरावने पलायन की ओर ले जाता है। जैसे जैसे वह निषिद्ध क्षेत्र में गहराई में जाती है, वह एक प्राचीन शाप का सामना करती है और एक काली आत्मा का सामना करती है, जिससे वह शायद कभी पूरी तरह बच नहीं सकेगी।